इंडियन इकोनॉमी अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। रिसेंटली इंडिया ने $3.75 ट्रिलियन साइज के माइलस्टोन को भी अचीव किया है। इतना ही नहीं, अगले कुछ साल तक इंडिया G20 इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रो करने वाली एक इकोनॉमी कहलाएगा। इंडिया के इन अचीवमेंट्स को सुनकर आपको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा ना। लेकिन आपको इंडिया की क्रेडिट रेटिंग्स क्या है पता है? मूडीज ने इंडिया को दिया है Baa3 और फिच एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया को दिया है BBB-। दोस्तों, इंडिया को दी गई इन क्रेडिट रेटिंग्स का मतलब है लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जो इन्वेस्टमेंट रेटिंग्स का सबसे निचला स्तर है। मतलब सोचने की बात है, दुनिया में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज फैली हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी शुरू है, जर्मनी जैसे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में रिसेशन आ चुका है और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया ने 7.2% ग्रोथ हासिल किया है, जो वाकई ही काबिले तारीफ है। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। खोपड़ी तोड़ साले का। तो ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनकी वजह से इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट होने के बावजूद भी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया को लोएस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ग्रेड देना चाहती है? कोई भी इन्वेस्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे देश के सरकार या कंपनीज को लोन्स देने से पहले उस देश के क्रेडिट रेटिंग्स को देखता है। अगर ये क्रेडिट रेटिंग्स हायर है तो उस देश के कंपनीज को लोन्स या इन्वेस्टमेंट सस्ते में यानी लो इंटरेस्ट रेट पर मिलेंगे। सस्ते यानी लो इंटरेस्ट पर मिले हुए कर्जे की वजह से कंपनीज देश के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगी। लेकिन अगर ये रेटिंग्स लो है तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होने के कारण लोन्स काफी महंगे यानी हायर इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं। तो मतलब ये क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश के बोरोविंग कॉस्ट को इंपैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन क्रेडिट रेटिंग्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। 2023 की शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट ने फिच और S&P इन क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज के साथ मीटिंग भी करी और इंडियन इकोनॉमी के क्रेडिट रेटिंग्स को अपग्रेड कराने के लिए आर्ग्यू भी किया। लेकिन इसके बावजूद इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इंडिया की रेटिंग्स को चेंज नहीं किया और लो इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ग्रेड ही रहने दिया। इन रेटिंग एजेंसीज के इंडिया के प्रति 3 मुख्य कंसर्न्स बताए गए हैं। पहला, भारत सरकार का वीक फिस्कल परफॉर्मेंस। इन रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ सॉलिड टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया में टैक्स बेस नहीं बढ़ रहा है। दूसरा कंसर्न है इंडिया का लार्ज अमाउंट ऑफ डेट यानी कर्जा। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में यह कर्जा इंडिया के जीडीपी के 81.8% था, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। यह कर्जा जितना लिया जाएगा उन कर्जों पर हर साल ब्याज यानी इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। भारत सरकार को टोटल रेवेन्यू जितना आता है उसमें से 26% तो पुराने कर्जों पर इंटरेस्ट यानी ब्याज के पेमेंट करने में चला जाता है। इसकी वजह से इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के अनुसार इंडिया की डेट अफोर्डेबिलिटी काफी कम है। एंड नाउ इन रेटिंग एजेंसीज का भारत के प्रति तीसरा कंसर्न है इंडिया का लो पर कैपिटा इनकम। भारत का पर कैपिटा इनकम 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 1,72,000 रुपए प्रति व्यक्ति था, जो अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंसिडर किया जाए तो और भी कम हो जाएगा। इस लो पर कैपिटा इनकम की वजह से इंडिया आज भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री कहलाता है, जिसे मिडिल इनकम ट्रैप भी कहा जाता है। इस मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर आने के लिए इंडिया को 2047 तक वेट करना पड़ेगा। अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना तो कब का हायर मिडिल इनकम कंट्री बन चुका है और कुछ ही सालों में हाई इनकम कंट्री भी बन सकता है। लेकिन कई सारे इकोनॉमिस्ट को लगता है कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फंडामेंटल्स को अंडरमाइन कर रही है और इंडिया के बारे में बायस्ड माइंडसेट से अनफेयरली सोचती है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत समय से इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नॉन ट्रांसपेरेंट एंड सब्जेक्टिव मेथोडोलॉजीज को क्रिटिसाइज करता आ रहा है। इवन 2016 में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर नाराजगी जताई थी। 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम, जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग्स को कैलकुलेट करने के मेथोडोलॉजीज पर भी सवाल उठाए थे। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है, फिच, मूडीज और S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये 3 वेस्टर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दुनिया का 90% से ज्यादा सोवेरियन रेटिंग मार्केट कैप्चर करती है। इनके डोमिनेंस और बायस्ड माइंडसेट से परेशान होकर 2018 में इंडिया ने ब्रिक्स नेशंस, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक न्यूली इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट रेटिंग एजेंसीज को बनाने की आइडिया को प्रपोज भी किया था। ग्रीस और इटली जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने तो इकोनॉमिक क्राइसिस के सिचुएशन में डेट डिफॉल्ट किया था। मतलब जो कर्जे इन कंट्रीज ने मार्केट से उठाए थे, उन कर्जों को चुकाने में ये देश नाकामयाब भी रह चुके हैं
और तब भी इन देशों की रेटिंग इंडिया से कई ज्यादा हाई है। इंडिया ने तो आज तक कभी भी कर्जों पर डिफॉल्ट नहीं किया। इसके साथ ही इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफी रॉबस्ट है। इसके बावजूद इंडिया को लोएस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ग्रेड दिया गया, जो इंडिया के ग्रोथ फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से प्रेशर में आकर इंडिया की रेटिंग्स को अपग्रेड करना पड़े। मैं मजाक कर रहा हूं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू।